नमस्कार, स्वागत है आपका आरएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें, गैरसैंण विधानसभा के कैबिनेट हॉल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई बता रहे हैं आपको, जहां पर गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जानकारियां जो उत्तराखंड के बजट सत्र से जुड़ी हुई थी वो भी आज साझा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश गुप्ता फोन लाइन पर है। अवनीश गुप्ता, थोड़ी देर में गैरसैंण में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री। जी देखिए, जिस तरीके से विधानसभा सत्र की बात करें, विधानसभा सत्र चल रहा था, हालांकि विपक्ष वगैरह काफी हंगामा हुआ और कुछ जगह पे जो लाठीचार्ज की बात थी उसको लेके विपक्ष जो है सड़कों पर भी उतरता रहा। आज जिस तरीके से पटल पे जो है रखे गए थे और जो 3 सौगात यहाँ पर जो है गढ़वाल को दी गई है उसके विषय में जो है यहाँ पे जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है जो काफी अहम मानी जा रही है। 10:30 बजे जो है सीएम साहब प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, तभी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है कि क्या कुछ उसके अंदर रखा जाएगा और जो ये विपक्ष की बात है किस तरीके से उनके लिए जो है उनकी जो मांगे हैं उनके बारे में सीएम साहब कुछ कहें। जी अवनीश, जानकारी के अलावा क्या कोई ऐलान भी मुख्यमंत्री रावत कर सकते हैं? देखिए, जो उन्होंने ऐलान किया है कि मंडल बनाए गए हैं वो उसको गैरसैंण को और पौड़ी गढ़वाल पहले से ही मंडल में थे तो उसको देकर जो है यहाँ पर काफी कुछ था, तो हो सकता है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दें वो और उनके लिए कोई बजट का प्रावधान भी रखे, ये यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और क्या ऐसे में जिस तरीके से बजट पेश किया गया है और लगातार विपक्ष भी हमलावर है सरकार पर, क्या ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष को भी जवाब देगी? जी बिल्कुल, देखिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो विपक्ष है उसको किस तरीके से यहाँ पर बताया जाए कि ये जो बजट था ये संतुलित है और आम जनता के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। खास करके जो है महंगाई की बात जहां तक लगातार चल रही है, गैस डीजल के दाम भी यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसको लेके विपक्ष लगातार सड़कों पर है। गैस डीजल के दामों के लिए जो है वापस लेने की बात कर रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो जो है यहाँ पे अपनी बात को रखे और जो संतुलित है उसकी बात करने की यहाँ पे जरूर कोशिश करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश गुप्ता तमाम जानकारी देने के लिए। थोड़ी देर में यानी कि सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस को साझा करने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में वित्तीय साल 2021 और 22 के लिए 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। चुनावी वर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बजट में हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। बजट में केंद्र सरकार की तर्ज पर खेती, किसानी, ग्रामीण विकास और उत्तराखंड और वोकल फॉर लोकल पर फोकस भी किया गया है। बता दें, उत्तराखंड सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 87 करोड़ 56 लाख रुपए आवंटित किए हैं, जबकि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 245 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री रावत राज्य कृषि विकास योजना के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और वहीं राष्ट्रीय कृषि इसी पर चर्चा करेंगे हम आज। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अरविंद जयतिलक हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अरविंद जी, उत्तराखंड में सीएम रावत ने बजट पेश किया है, तो क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री रावत ने क्या हर वर्ग को छूने की कोशिश की है? बिल्कुल, देखिए चूंकि वो चुनावी बजट भी है लेकिन बजट का मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो 3-4 उसके पैमाने होते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस बजट में निजी निवेश के लिए क्या बढ़ावा दिया गया है, सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में सरकार ने क्या व्यवस्था की है, आंतरिक खपत इस बजट से कितना बढ़ेगा या निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये किसी भी बजट के ये 4 इंजन होते हैं, अगर ये इसमें बैलेंस होता है तो निस्संदेह जो है बजट अच्छा होता है। देखिए बजट की खूबियां भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर सेक्शन को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छूने की कोशिश की है, लेकिन अब थोड़ा बजट पर गौर करेंगी तो इसमें राजकोषीय घाटा बढ़ गया और 8,984 करोड़ हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि सरकार इसको कैसे पाटेगी
दूसरी तरफ टोटल जो जो है व्यय के लिए 57,400 करोड़ का जो बजट है वो किया गया है, लेकिन जो प्राप्ति है 44,000 करोड़ है, यानी जो है 13,000 करोड़ ये सरकार कैसे जुटाएगी, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हाँ, अगर बजट की खूबियों के बारे में जाएंगे तो निस्संदेह जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 272 करोड़ का जो मनरेगा की योजना है, फिर कृषि को बढ़ावा देने के लिए 87 करोड़ की व्यवस्था की गई है, मत्स्य के लिए, बांधों के लिए, कहीं ना कहीं जो है सरकार जो इसको छूने की कोशिश की है। महिलाओं को विशेष तौर पर रिहाई दिया है, जो घसियारी परियोजना लाई गई है, ये जो है कहीं ना कहीं जो है राज्य की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि अब उनको घास के लिए जो है वन में भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है चारे की व्यवस्था करेगी। तो क्योंकि राज्य छोटा है तो उसका बजट का आकार भी बहुत छोटा है, उसी में उसको काम करना है। और क्योंकि केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन से ही ज्यादा राज्य का डेवलपमेंट होता है, तो कुल मिलाकर के जितना बजट का आकार है उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे समुदाय को साधने की कोशिश की गई है, और इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत सफल रहे हैं। सच। और ऐसे में अरविंद जी, एक बहुत बड़ा ऐलान भी मुख्यमंत्री रावत द्वारा इस पूरे सत्र में किया गया, और वो ऐलान यही है कि गैरसैंण को जो है एक नई कमिश्नरी बनाने का ऐलान किया गया। तो कितना महत्वपूर्ण आपको ये लगता है, इसके मायने क्या निकाले जाएंगे? देखिए, गैरसैंण का जो है एक तो राजनीतिक महत्व है ही है, कहीं ना कहीं जो राज्य की जनता जो है उसका आत्मीय लगाव भी रहा है, क्योंकि गैरसैंण को राजधानी को लेकर के जो है काफी आंदोलन भी चला था, और क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी भी बनाई गई है। अब चूंकि सरकार ने जो गैरसैंण की नई कमिश्नरी के रूप में पहल की है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें जो जिले आएंगे, चाहे अल्मोड़ा हो, रुद्रप्रयाग हो, चमेली हो, बागेश्वर हो, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सहूलियत भरा होगा। और इस क्षेत्र का डेवलपमेंट, चूंकि कमिश्नरी होगी तो स्वाभाविक रूप से डेवलपमेंट जो है इसका बढ़ेगा। तो सरकार को जो गैरसैंण को लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा भी उठ रहा था कि इसको लेकर के सरकार संवेदनशील नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी भरपाई करने में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार जो सफल रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में लगातार अरविंद जी, कांग्रेस भी लगातार सवाल उठाए जा रही है कि पिछली बार भी चूंकि वर्षगांठ के मौके पर सीएम रावत ने ऐलान किया था अभी, और पिछले साल भी जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था गैरसैंण को, ऐसे में लगभग एक साल बीत चुका है, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो गैरसैंण जो है वो विकास से अछूता रहा है। इसको लेकर क्या रोड मैप जो है सरकार को उठाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, एक तो इसके राजनीतिक संदर्भ है, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, सरकार के जो हितकारी फैसले होते हैं उसमें भी खामियां ढूंढना। तो इस दृष्टि से इसको मैं अनुचित भी नहीं कहूंगा, क्योंकि विपक्ष की राजनीति जो होती है स्वाभाविक रूप से आलोचनात्मक होती है। अगर विपक्ष में भाजपा रहता तभी वही काम करता। लेकिन हाँ, इसके एक दूसरे पहलू हैं। गैरसैंण जो है विकास की दृष्टि से काफी उपेक्षित रहा है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को अगर उसके डेवलपमेंट के लिए रोड मैप जो है जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो राज्य का बजट का आकार है इतना छोटा है, और चूंकि केंद्रीय अनुदान ही काफी उसमें महत्वपूर्ण होता है, और चूंकि लॉकडाउन का जख्म भी अभी भरा नहीं है, और दूसरी तरफ जो है जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उससे काफी अभी उबर नहीं पाई है, तो ऐसे में सरकार के लिए जो है संसाधन जुटाना, आर्थिक स्रोत को मजबूत करना बड़ा कठिन कार्य होता है। बावजूद इसके जो है सरकार के पास रोड मैप तो होना ही चाहिए, भले ही उसके लिए बजट की उपलब्धता फिलहाल साकार हो या ना हो पा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी दूरदृष्टि जरूर होनी चाहिए। ताकि बिल्कुल। और ऐसे में सवाल तो यही है अरविंद जी की ऑन पेपर तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतरती हैं। हालांकि वापस आएंगे बजट पर, तो जिस तरीके से उत्तराखंड में हमने देखा है कि पलायन की समस्या बनी रही है, और इस बार बजट में जो है 18 करोड़ का प्रावधान और आवंटित किए गए हैं पलायन को लेकर, तो क्या लगता है कितने कारगर ये साबित हो पाएंगे, और खासतौर से पलायन को रोकने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे? देखिए, पलायन को तो 18 करोड़ या 20 करोड़ से रोकना संभव नहीं होगा। पलायन केवल एक ही शर्त होता है कि राज्य में जो है कल कारखाने विकसित किए जाएं, रोजगार लोगों को दिए जाए, तभी पलायन थमता है। कहा जाता है कि जो पहाड़ की जवानी है और जो वहाँ का पानी है वो दूसरे के ही काम में आता है, और अक्सर देखा भी जा रहा है कि जो है विगत 2-3 दशकों से, जब से ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उससे पहले भी कह सकती हैं, जो लोग पहाड़ से निकल करके मैदानी क्षेत्रों में आए कभी वापस नहीं लौटे, या फिर जो आज की तारीख में जो वहाँ के नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं जो है पलायन कर रहा है, तो ये 18-20 करोड़ से नहीं होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं जो दीर्घकालीन जो है एक जो है व्यवस्था बनानी होगी, चाहे जो भी पार्टी सत्ता में रहे, उसके लिए कल कारखानों की व्यवस्था करे, वहाँ पे रोजगार सृजन करे, तो यहाँ तभी संभव होगा जब ये वहाँ पे पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो है तमाम जो है हर साल 2 साल बाद त्रासदी आती रहती है, उसकी भरपाई करने में ही राज्य सरकार की जो है
बहुत ऊर्जा चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो दीर्घकालीन प्लान होने की जरूरत है, तभी जाकर के जो है वहाँ पे जो है पलायन रुकेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में पलायन हो, और साथ में बात करूं मैं आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए सरकार का मैनेजमेंट क्या कुछ रह सकता है? देखिए, दो तीन काम अगर केवल उत्तराखंड नहीं देश की सभी सरकारें करें तो काफी कुछ जो है सफलता मिल सकती है। बशर्ते एक कि देखिए सरकारों का तो अपना जो है नीतियां हैं, उनकी अपनी योजनाएं हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन केंद्रीय जो नीतियां हैं और जो योजनाएं हैं जो राज्यों में चलती हैं, लगभग 100 से 150 योजनाएं, अगर उनका मॉनिटरिंग सही ढंग से हो और जो है उसका जो है ठीक ढंग से अनुपालन हो, उस पर व्हाइट पेपर लाया जाए, और जो जो उसमें जो कार्य हो रहे हैं, जब अगर उसमें कार्य नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए जो दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाए। और जो है एक जो आर्थिक नियोजन जो होता है किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर उस आर्थिक नियोजन को बाकायदा जो है उसको उसकी मॉनिटरिंग हो और उसको सही ढंग से क्रियान्वयन हो, तो हमारे समझ से जो है राज्य का डेवलपमेंट होगा और जो है आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। बिल्कुल। और ऐसे में अरविंद जी, हम ये नहीं भूल सकते कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ये जो पूरा बजट पेश किया गया, इसमें चुनावी कितनी चीजें आपको लग रही हैं? क्योंकि आपको क्या लगता है कि सरकार को और खुलकर खर्च करना चाहिए था, या फिर सरकार ने हाथ रोक लिया, या फिर क्या चीज आपको लगती है एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी राज्य का विकास का जो दो सबसे बड़े पैमाने होते हैं, एक तो निजी निवेश उस राज्य में, दूसरा सरकार जो है सार्वजनिक व्यय करे। निजी निवेश में अगर दूसरे देशों की कंपनियां हैं या दूसरे भारत के ही दूसरे राज्यों की जो कंपनियां अगर वहां पर जाती हैं, कल कारखाने लगाती हैं, उद्योग धंधों का विस्तार, राज्य की आय भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे समझ से इस दिशा में जो है चूंकि राज्य सरकार की मजबूरियां भी हैं, क्योंकि पर्यटन के अलावा वहाँ जो कल कारखाने बहुत मुश्किल है कर पाना, तो इस दिशा में कुछ ठोस पहल होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है सार्वजनिक जो है व्यय बढ़ाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय बढ़ाने से क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मान लीजिए कि सड़क वगैरह है, उस क्षेत्र में सरकार जो है अपना निवेश करे, तमाम जो परियोजनाएं हैं जैसे बांध परियोजनाएं हैं या कल कारखाने स्वयं लगाए, तो अगर ये दो चीजों में जो है अगर वृद्धि होती है तो स्वाभाविक रूप से जो है लोगों को रोजगार भी मिलता है, कल कारखाने भी के पहिए भी जो जाम है वो चलने शुरू हो जाते हैं और राज्य में निवेश का भी माहौल बनता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार में जो नीतियां हैं वो पारदर्शी होनी चाहिए। अगर पारदर्शी नहीं होती है तो जो दूसरे जो लोग हैं वहाँ पे कल कारखाने लगाने से, उद्योग धंधे लगाने से थोड़ा बचते हैं और वो सोचते हैं कि अगर वहाँ कोई फायदा हमें नहीं होगा तो वहाँ उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो किसी भी सरकार की जब नीतियां ट्रांसपेरेंट होती है तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो है उसके लिए जो निवेश के लिए उसके अनुकूल माहौल बनता है, उसमें सफलता भी मिलती है। तो इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल। और रोजगार की आप बात कर रहे हैं, तो रोजगार एक मुख्य रीजन है जिस तरीके से उत्तराखंड में लोग पलायन करते हैं। तो ऐसे में रोजगार देने की बात तो लगातार उत्तराखंड की सरकार करती हुई आई है, लेकिन धरातल पर ये उतरता हुआ नहीं दिखता है कि ऐसे में सरकार को, खासतौर से मुख्यमंत्री रावत को, क्या कुछ और कदम उठाने चाहिए ताकि उत्तराखंड में रोजगार और पैदा हो? अब देखिए, बड़ा ध्यान देना होगा कि रोजगार तो एक मुद्दा है ही है। हमको लगता है कि अन्य राज्यों की तरह वहाँ भी रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और अब देखा भी जा रहा है कि पलायन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आप 57,000 करोड़ के बजट में आप देखेंगे तो उसमें तो 13,000 का राजकोषीय घाटा लगभग जो है चल ही रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो ब्याज का भुगतान है और ऋणों का जो भुगतान होता है लगभग 10,000 करोड़ का होता है। तो कुल मिलाकर के 20,000 करोड़ तो इसी तरह निकल जाता है। दूसरी तरफ जो करीब 20,000 करोड़ के आसपास जो है वेतन देने में, पेंशन देने में सरकार का खर्च हो जाता है। तो कुल मिला के 15 से लेकर के 22,000 करोड़ तक बचता है जो डेवलपमेंट के लिए बचता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने पैसे में ये डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। इसमें मैंने पहले भी कहा कि जैसे केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं, सैकड़ों योजनाएं वो ज्यादा कारगर होती हैं और उस दिशा में भी सरकार को अपने आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए। साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जयतिलक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत इस मुद्दे पर करने के लिए। जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने ये बजट पेश किया है और उसको देखते हुए तमाम ऐलान जो है मुख्यमंत्री रावत द्वारा किए गए हैं, तो राज्य के महाविद्यालयों को 20-20 कंप्यूटर देने का ऐलान किया गया है और साथ में गैरसैंण को लेकर भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया, जहां पर गैरसैंण को जो है एक नई कमिश्नरी बनाने का ऐलान किया गया, जहां पर ये घोषणा की गई है। बता दें आपको, गैरसैंण कमिश्नरी में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिले आएंगे और वहीं त्रिवेंद्र सरकार ने नई नगर पंचायतों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था भी की है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पिछले साल के ही दिन जो है गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था।
तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अवनीश गुप्ता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अवनीश गुप्ता, लगातार उत्तराखंड सरकार ने ये बजट पेश किया है, तो किस तरीके की जनता जो है इसको देख रही है, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है उनकी? देखिए साक्षी, अगर बात करें बजट की तो यहाँ पे 57,400 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया था, तो जिसको लेके त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी पीठ भले ही थपथपा रहे हैं। और विपक्ष का कहना था कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर ये बजट पेश किया गया वो लोक लुभावना जरूर है, परंतु यह है कि जनता को इससे कोई भी हासिल नहीं हुआ है। तो इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। और साथ में जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की है कि 1-1 करोड़ रुपया पंचायतों को देंगे और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है गैरसैंण को घोषित किया गया, उसको लेके चले भले ही वो है आपने यहाँ पर जो है बधाई लेने की तैयारी जरूर कर रही है सरकार। बिल्कुल अवनीश, लगातार विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहा है इस पूरे बजट को लेकर, लेकिन अगर विपक्ष और पक्ष को एक तरफ रखा जाए, अगर बात की जाए आम आदमी की, तो आम आदमी इसको किस तरीके से देख रहा है? कितना फायदेमंद इस बार का बजट सत्र जो है आम जनता के लिए रहने वाला है? देखिए साक्षी, यहाँ पे अगर बात करें आम जनता की, तो जो है जो खास करके महिलाएं हैं, महिलाएं तो वैसे ही काफी नाराज दिख रही है। उनका कहना था कि लगातार जो है रसोई गैस में इजाफा हो रहा है, सब्जी तेल की बात करें वो आसमान छू रहे हैं, तो कमाई उनकी जो है वहीं की वहीं है। उनका कहना था कि जो हमारा पहले जो है 3,000 रुपए में काम चल जाता था, आज वो 30,000 में भी जो है कम पड़ रहा है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर सरकार से नाराजगी इनकी है, परंतु यहाँ पर उनका कहना था कि जिस तरीके से अगर चल रहा है तो देखा जाएगा कि उसमें जो है आने वाले समय में हो सकता है कोई जो है यहाँ पर जनता के लिए भी सोचा जाए। बिल्कुल। और साथ में अवनीश, जिस तरीके से उत्तराखंड में जो परेशानी रही है पलायन को लेकर, वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में पलायन को रोकने के लिए जो है मुख्यमंत्री रावत ने 18 करोड़ का आवंटित किए हैं। क्या ऐसे में जनता को क्या लगता है कितने महत्वपूर्ण जो है ये चीज कारगर होने वाली जनता के लिए? देखिए यहाँ पर हमने पहले भी जो है प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि जो बेरोजगार है वो उपनल के खिलाफ यहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे थे और जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाने की बात जरूर कर रही थी। तो उसको लेकर यहाँ पर जरूर बेरोजगारों में नाराजगी थी, परंतु जिस तरीके से अब ये यहाँ पर उनको बजट की वो किया प्रावधान किया है, उसको लेकर जो है हो सकता है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक आस जो है वो बंधी हुई है। और उनका कहना था कि ये जब धरातल पे उतरेगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। और लगातार अवनीश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री रावत ने पूरा बजट पेश किया है, ऐसे में जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं या फिर गृहिणियां हैं, उनकी क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या कुछ उनका कहना है इसको लेकर? देखिए बजट को लेकर अभी जो यहाँ पर मिला जुला असर जरूर देखने को मिल रहा है। जो है कुछ लोग जो है वो जरूर नाराज यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार को जो है टैक्सेस पे जो गैस के है या वो है उसकी सब्सिडी पर जो है यहाँ पर जरूर बात की जाए कि जिससे कुछ हमारे लोगों को राहत मिले, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अच्छी खासी यहाँ पे नाराज जरूर दिखाई दे रही है। और लगातार अवनीश, इस पूरे बजट को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। बजट का विपक्ष का कहना है, खासतौर से कांग्रेस का कहना है कि झूठ का पिटारा है। ऐसे में और क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इसको देखते हुए? देखिए लगातार यहाँ पे राजनीतिक दल, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, इसको चुनाव की भी अगर बात करें तो चुनाव को लेकर जरूर सड़कों पर यहाँ पर जो है जितने भी नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो लगातार इसको भुनाने की जरूर कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो है सड़कों पर उतरने की यहाँ पर लगातार कवायद चल रही है, जिसको लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना था कि जिस समय मोदी की सरकार आई उन्होंने वायदे कुछ और किए थे यहाँ पर, परंतु जनता के जो है बिल्कुल जो है महंगाई की मार यहाँ पे मारी जा रही है। उसको लेकर जरूर वो जनता के बीच में यहाँ पे आह्वान जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल। और कमियां तो अवनीश लगातार इसको देखते हुए सभी करते हैं, लेकिन क्या कोई खूबियां गिना रहा है इसको लेकर? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है बूथ स्तर पे अपने जो है यहाँ पर पार्टी को नियुक्त किया था। अपने बूथ स्तर के जो है नेताओं को यहाँ पर छोटे छोटे बूथ स्तर पर नेताओं को यहाँ पे उतारा गया था। उनका जो है पहला काम यही होगा कि घर घर जाके जो है वो यहाँ पे जो है सरकार की खूबियां गिनाए। और ये लगातार यहाँ पर जो है चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़े। बिल्कुल, चुनाव भी नजदीक और साथ में अवनीश सत्र भी आगे चलने वाला है, तो ऐसे में और कौन कौन से मुद्दे हैं जो वो उठ सकते हैं अभी आगे? देखिए जहां तक बजट की बात थी, बजट का तो जो है सत्र उन्होंने अपने पटल पे रख के उसको जो है खत्म कर दिया है, परंतु अब जो सत्र की बात करें यहाँ पे विपक्ष बिल्कुल हमलावर हो रहा है। उनका कहना था कि सबसे पहले जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि टैक्स वगैरह जो है यहाँ पे राज्य अगर चाहे तो वो अपने टैक्स को कम करके जो है जनता को राहत दे सकता है। बिल्कुल। और साथ में अगर मैं बात करूं अवनीश, शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ दिया गया इस बार? मुख्यमंत्री रावत के पिटारे से क्या कुछ निकला है? देखिए शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा नीति को जो है वो यहाँ पर बिल्कुल उनको कहना था कि जितने भी जो है सरकारी स्कूल है या गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है उनको भी जो है यहाँ पे कंट्रोलिंग की जाएगी, क्योंकि लगातार उनकी मनमानी के चलते यहाँ पे अभिभावक जो है वो सड़कों पर थे।
उनके लेकर यहाँ पे जरूर मॉनिटरिंग कमेटी जरूर बनाई गई है। और जिस तरीके से अवनीश उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, उसको देखते हुए क्या कुछ इस बार मुख्यमंत्री रावत ने कहा है? देखिए, त्रासदी पे उनका जो है पहले यहाँ पर जो है पूरा फोकस रहा है। उनका कहना था कि सबसे पहला काम है कि ये पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर जो है साइंटिस्टों से बात की जा रही है, टीमें बनाई गई हैं और लगातार जो सायरन की बात करी जा रही थी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कि सायरन लगा सकते थे। और क्योंकि ये जो है देखा जाए तो ये इको सेंसिटिव जोन है, उसको लेकर यहाँ पे विपक्ष ने यहाँ पर आरोप लगाया था सरकार पर कि प्रोजेक्ट के लिए उनको परमिशन कैसे मिली है। उसको लेकर तमाम जो बातें थी यहाँ पर जो है वो उस पर विचार करने की यहाँ पे बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश गुप्ता तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री रावत ने 57,400 करोड़ का बजट पेश किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।